हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम टेकिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिपोर्टिंग चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था रिकॉर्डिंग के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। दोनों को हम लोगों ने डिफरेंशिएट भी किया था और यहां पर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी चीजों का जो है हमें ध्यान रखना होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है और वो नाम है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने देखा था रिकॉर्डिंग क्या होता है, उसका यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं, लेकिन अब जो है हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि उसके मेथड्स क्या होते हैं। आखिर जो हम लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो किस किस मेथड से करेंगे। तो हम लोग जो है दो चार मेथड्स के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। और बहुत सारे जो है हम लोग पिक्चर देखने वाले हैं कि जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर जो है कौन कौन से फाइल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं एक पेशेंट के फाइल के अंदर में। ओके, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट के हम लोग पिक्चर भी देखने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग जो है इससे पहले की लेक्चर का शुरुआत करें, पहले बता देना चाहता हूं कि ये सारे जो डाटाज हैं वो जो है नर्सिंग फाउंडेशन से भी है और थोड़ा बहुत जो है मैनेजमेंट से भी है, क्योंकि दोनों को मिला करके तुमको यहां पे पढ़ना होगा। अगर तुम इसको नहीं पढ़ते हो तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जब तुम हॉस्पिटल जाओगे वहां पर पेशेंट के फाइल देखोगे तो वहां पर तुमको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा फाइल क्या है, कहां पे क्या चीज लिखा हुआ है, कौन से डॉक्टर्स के फाइल हैं, कौन से नर्सेस के फाइल्स हैं, कौन से टीपीआर चार्ट हैं। ये सभी चीज जो है तुमको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो यहां पर जो है थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से बैठ के समझना है, देखना है क्या होता है, किस तरीके से होता है, ताकि तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत हो सके। तुम्हें सिर्फ जो है एग्जाम देने के पर्पज से नहीं पढ़ना है, तुम्हें जो है अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, क्योंकि यही तुम्हें काम आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में भी और एग्जाम के बाद भी। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले मेथड्स के बारे में, जो कि है सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड, SOR मेथड। क्या है? सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर सबसे पहले इसका डेफिनेशन कहा गया है इस मेथड्स का। तो यहां पे कहा गया ए सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड इज ए सिस्टम। क्या है? ये एक सिस्टम है वेयर डॉक्यूमेंटेशन इन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सोर्स और डिसिप्लिन। क्या है? यहां पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं, या तो किसी डॉक्टर से आ रहा है, कोई नर्स से आ रहा है, कोई डायटिशियन से आ रहा है, कोई जो है लेब से आ रहा है, उन सारे जो है सोर्स को जो है एक जगह पर जो है सिस्टमेटिकली तरीके से रखना होता है, चाहे वो डॉक्टर्स का है, नर्स का है, डायटिशियन का है, इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर। ओके, मींस जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि पेशेंट केयर में इन्वॉल्व है उस सभी डॉक्यूमेंट को जो है एक जगह अच्छे तरीके से रखना। अभी देखो, तुमको हो सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। अब मैं तुमको एकदम बच्चे की तरह से समझाता हूं कि जब तुम हॉस्पिटल जाते हो तो हर एक पेशेंट का फाइल होता है। तुम जब वार्ड में जाओगे तो वहां पर जितने भी पेशेंट होते हैं उस हर एक पेशेंट का फाइल होता है। जब तुम उस फाइल को निकालोगे तो पार्टिकुलरली तरीके से वहां पर उस पेशेंट का नाम, उसका एज, उसका डायग्नोसिस लिखा हुआ होता है ना। तो उस फाइल को जब तुम खोलोगे तो वहां पर देखोगे कि सबसे पहले जो है एक फ्रंट सीट रहेगा जहां पर उसके सारे जो है डिटेल लिखे होते हैं। फिर उल्टाओगे तो डॉक्टर्स के नोट्स रहते हैं, फिर उल्टाओगे तो नर्सेस के नोट्स रहते हैं और बहुत सारे फाइल्स वहां पे रखे होते हैं। ओके, हो सकता है कि तुम जब बिगिनर्स में जाते हो तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन फाइल कौन सा है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसी चीज को मैं तुमको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना है कि ये क्या होता है। तो ये पहला है सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली ऑफ द हॉस्पिटल जो है इसी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड मेथड का। और यहाँ पर एग्जांपल होता है, जैसे हो गया नर्सिंग नोट्स, डॉक्टर नोट्स एंड डायटिशियन चार्ट। इसके पिक्चर जो है मैं आगे दिखाने वाला हूं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, यहां पर कह रहा है कि स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ फॉर्म। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सीक्वेंस फॉर्म में रखा जाता है। जैसे सबसे पहले हो जाएगा एडमिशन काउंटर, कि पेशेंट जो है एडमिशन काउंटर पर जाता है, वहां पर एडमिशन लेता है, वहां पर पैसे जमा करते हैं, वहां पर एडवांस पे करते हैं, तो वहां पर उसको फेस शीट मिलता है जहां पर जो है उसको एक यूआईडी नंबर मिल जाता है और उसके साथ जो है उसके सारे नाम एंड इन्फॉर्मेशन जो है उसमें लिखे होते हैं। नेक्स्ट होता है डॉक्टर का सीट। तो डॉक्टर की सीट की जब बात करेंगे तो ओपीडी सीट हो गया, फिजिशियन हिस्ट्री हो गया, प्रोग्रेस नोट्स हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गया। ये सभी जो है डॉक्टर्स के अंदर में आते हैं। तो फेस सीट के बाद जो है डॉक्टर्स के सारे सीट रखे होते हैं।
ओके, फिर आता है नर्सेस नोट्स। तो नर्सेस नोट्स में जो है इनिशियल असेसमेंट फॉर्म होता है, प्रोग्रेस शीट होता है, नर्सिंग केयर प्लान होते हैं, चेक लिस्ट होते हैं जहां पर चेक करना होता है क्या इसको जो है कैथेटर से इंजरी है, किसी तरीके का अलग तरीके का इंजरी है, बीएपी, एसएसआई, क्लेमसी, सर्जिकल सेफ्टी के हिसाब से जितने भी चेक लिस्ट होते हैं वो सभी के पेपर वहां पे रखे होते हैं। फिर बाद में जो है डायटीशियन चार्ट रखे होते हैं, फिर उसके बाद जो है लैब के रिपोर्ट भी रखे होते हैं। ओके, तो इसको जो है हम लोग हर एक सीक्वेंस फॉर्म में रखते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड मेथड। ओके, अब बहुत जगह पर जो है डिजिटली तरीके से होता है तो वहां पर अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर दिया गया है एग्जांपल ऑफ नर्सेस प्रोग्रेस नोट्स। तो वहां पर जो है नर्सेस प्रोग्रेस नोट्स भी होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कि यहाँ पर हो गया डेट एंड टाइम एंड प्रोग्रेस नोट्स। तो यहाँ पर जब भी हम लोग नर्सिंग के प्रोग्रेस नोट्स लिखते हैं, अभी हम लोग तुमको पिक्चर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है कि यहाँ पर हम लोग लिखे डेट क्या है आज का, टाइमिंग क्या है आज का, और उसके बाद जो है हम लोग प्रोग्रेस नोट्स में लिखते हैं कि जो भी चीज हम लोगों ने भी किया उसको वहां पर हम लोग लिख देंगे। तो पेशेंट कंडीशन स्टेबल है या फिर नहीं है, ओरल केयर प्रोवाइड किया गया है तो वहां पर लिखेंगे कि ओरल केयर प्रोवाइडेड, सैंपल सेंड टू द लैब पर डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से जो है सैंपल जो भी जो है ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, स्टूल सैंपल हो गया, वो जो है भेजा गया है लैब में। सक्शनिंग डन टू, ठीक है, तो सक्शनिंग है उसको जो है 2 बार किया गया है। ओके, तो ये सारे जो है हम लोगों ने काम किया, नर्सेस ने काम किया, तो डेट एंड टाइम देकर के जो है ये प्रोग्रेस नोट लिख दिया और यहाँ पर जो है वो अपना साइन कर देगा, ठीक है। एक और जो है खाना बना हुआ होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है जहां पर कहा जा रहा है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला एडवांटेज होता है सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पेशेंट केयर। पेशेंट को कौन कौन सा केयर मिला है वो सारे केयर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। मींस पहला होगा कि इस टाइम पे दिया गया, फिर सेकंड जो है दिया जाएगा तो यहाँ पर भी जो है डेट एंड टाइम लिखा होगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, डेट्स ऑल आर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और इस हिसाब से लिखा होता है कि कौन सा केयर पहले दिया गया है और कौन सा केयर जो है बाद में दिया गया है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि इंडिकेट बेसलाइन कंडीशन फॉर इच शिफ्ट। इच शिफ्ट में जो है कौन सा नर्स आया, हर एक नर्स के आने के बाद कौन सा केयर दिया गया है, वो सभी चीज जो है वहां पर लिखा हुआ होता है। एंड हेल्प ट्रैक चेंजेस इन पेशेंट प्रोग्रेस। और यहां पर ये भी हम लोग जो है ट्रैक कर सकते हैं कि पेशेंट का प्रोग्रेस कैसा है, कितना सुधार आया है, कौन से केयर देने के बाद जो है कितना ज्यादा जो है उसके अंदर सुधार देखने को मिला। ओके, अब यहां पर हम लोग को जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है इस मेथड का, पहला है कंटेन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंड। यहां पर जो है हमें दोनों चीज देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल है, अगर वहां पर हम लोग को पेशेंट जो है नॉर्मल दिखता है, बीपी नॉर्मल दिखता है, तो भी हम लोग को वहां पर लिखना होता है कि हाँ जो है आज पेशेंट स्टेबल है इस टाइम पे, ठीक है। और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स भी लिखने होते हैं। तो हार्ड टू सेपरेट रिलेवेंट इनपुट, ठीक है। तो क्या रिलेवेंट है उन सभी को छांटना जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि वहां पर सारी चीज जो है लिखने होते हैं। रिक्वायर डिटेल्ड चार्टिंग। नेक्स्ट है डिस्करेज टीम रीडिंग। और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो टीम होते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं कि पूरा फाइल से बड़ा हो जाता है जब कोई पेशेंट जो है 1-1 महीना तक जो है हॉस्पिटल में रहता है। ओके, तो यहाँ पर डिस्करेज टीम रीडिंग ड्यू टू लॉन्ग नेरेटिव एंट्रीज। यहाँ पर जो है पूरा डिटेल से लिखना होता है कि पेशेंट को इतना टाइम में इतना बजे जो है ये पार्टिकुलर चीज किया हूं, ये डॉक्टर ने एडवाइस दिया है, आज जो है पेशेंट छुट्टी लिया है, अलग अलग तरीके की चीज जो है वहां पर सारे चीज जो है यहाँ पर डिनोट करने होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक फाइल। अब ये क्या है, ये जो है एक किसी भी हॉस्पिटल का फाइल है। किसी भी हॉस्पिटल का फाइल क्या, मैं गूगल से एक पिक्चर निकाल के रख दिया हूं कि जब भी हॉस्पिटल जाओगे तो तुमको जो है इस तरीके के फाइल देखने को मिलेंगे। और ये पेशेंट के बेड के पास रखे होते हैं या फिर जो है नर्सिंग स्टेशन पर रखे होते हैं। और यहाँ पर जो है ये फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये ऊपर वाला फाइल है, इस तरीके के देखने को मिलता है, मैं तुमको बस बता रहा हूं, ठीक है। इस हॉस्पिटल से या फिर इसमें दिखाए गए कोई भी डॉक्यूमेंट में जो भी हॉस्पिटल लिखा हुआ है उससे हमारा कोई भी व्यक्तिगत जो है दुश्मनी नहीं है, दोस्ती नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे तुमको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक वेनस हॉस्पिटल है, एक पार्टिकुलर हॉस्पिटल है बेंगलुरु का, हमें उसका डिटेल नहीं देना है। अब यहाँ पर क्या है, एक पेशेंट का हम लोग देखने वाले हैं जो कि एडमिशन रिकॉर्ड है। ये जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एडमिशन चार्ज जो कहते हैं, फेस शीट होता है, वो इस तरीके से रहता है। तो जब तुम जो है किसी भी फाइल्स को उल्टाओगे तो वहां पर सबसे पहले जो है तुमको इससे सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर कंसल्टेंट कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर अगिलान जो है
कंसल्टेंट है, रेफर्ड फ्रॉम द डॉक्टर गुरु शेट्टी एनबी जो भी है। फिर यहाँ पर ओपी नंबर लिखा होता है, आईपी नंबर लिखा होता है, पेशेंट का जो नंबर हो गया है, नेम ऑफ पेशेंट क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके, तो अगर मैं इसको जूम करता हूं तो यहां पर तुमको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखो, मिस्टर बिस्ना नेम ऑफ द पेशेंट है, एज है 24 ईयर। ओके, फिर यहां पर जो है एफ, ये फीमेल हो गया है, फादर एंड हस्बैंड नेम है, ओके सुशांत। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस यहां पर दिया गया है, पासपोर्ट नंबर है, ये इसके एड्रेस कंप्लीट हो गए हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट जो है यहां पर दिया गया है, कोई भी कांटेक्ट ना करे, या फिर हो सकता है ये गलत भी हो। एडवांस पेड रेट जो है 5000 है, 5000 जो है वो एडवांस में दिया है। डेट ऑफ एडमिशन है 3/11/25। और यहां पर इस तरीके से सभी कुछ दिया गया है। डिलक्स में रहना है, प्राइवेट एसी में रहना है, आईसीयू में रहना है। मींस हॉस्पिटल में क्या होता है, अलग अलग रूम होते हैं, तो कौन सा रूम को वो चूज किया है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर टिक लगाना होता है। तो यहाँ पर जो पेशेंट चुना है कि हमें जनरल वार्ड में ही रहना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कि नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ एडमिशन स्टाफ, ठीक है, विलिंग टू पे लेब एंड एडमिशन, अगर जो है उसको लेब का जो भी जो है किराया होता है, जो भी राशि होता है वो पे करने के लिए तैयार है और एडमिशन कराने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पर जो है प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखा होता है कि उसको जो है अभी क्या डायग्नोसिस फील हो रहा है। फिर फाइनल डायग्नोसिस जब आएगा तो वहां पर वो लिखने होते हैं। एडिशनल कंसल्टेंट जो भी होता है, ये सारे जो है एक फेस शीट हो गया है, एक किसका, एक हॉस्पिटल के या फिर जो है एक पेशेंट के फाइल्स का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है एक और पेज है, उसके पीछे वाला पेज, जहां पर यहां पर कुछ कन्नड़ा में हमको देखने को मिल रहा है। और उसके नीचे क्या है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये एक फॉर्म बना हुआ होता है, अगर जो है पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे को अब इलाज नहीं करवाना है, मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रहा है, मैं यहां से जाना चाहता हूं। अगर पेशेंट को बोला जा रहा है डॉक्टर के द्वारा कि अभी आपको रहना है, लेकिन पेशेंट चाहता है कि मैं दूसरे जगह जाऊं या फिर इलाज नहीं करवाऊं, तो उसको जो है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बोलते हैं। कि मेडिकल एडवाइस देने के बावजूद भी जो है वो डिस्चार्ज चाहता है, तो वहां पर जो ये फॉर्म भरवाने होते हैं। ओके, तो गामा क्या होता है, डामा क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, इनिशियल केस शीट। अब इनिशियल केस शीट जो होता है वो डॉक्टर्स लोग भरते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है, नेम ऑफ द पेशेंट दिया गया है, वार्ड नंबर दिया गया है, एज दिया गया है, सेक्स है, वार्ड नंबर क्या है, जनरल है, डेट एंड टाइम दिया गया है। यहाँ पर जो है चीफ कंप्लेंट्स दिए गए हैं, पेशेंट कम विद द कंप्लेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड वीकनेस। ओके, तो ये सारे जो है यहाँ पर दिया गया है, फीवर विद हेडेक। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अभी जो है क्या प्रेजेंटिंग इलनेस है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। पास्ट हिस्ट्री दिया गया है, मींस पहले जो है कौन सा बीमारी था। पर्सनल हिस्ट्री दिया गया है, डाइट कैसा था, एपेटाइट कैसा था, स्लीप कैसा था, बोवेल हैबिट, यूरिनेशन हैबिट, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, जनरल एग्जामिनेशन किया, ये सारे डॉक्टर्स लिखते हैं। तो मैं इसको तुमको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब तुमको इससे सामना पड़े तो तुमको समझ में आए ये इनिशियल केस शीट है, यहां पर डॉक्टर्स लिखते हैं। और सिर्फ कंप्लेंट्स कहां मिलेगा, ओके, अगर जो है तुमको कंप्लेन चाहिए होगा कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, तो वो सारे यहीं पर मिलेंगे, उसके चिप कंप्लेंट्स, उसके पास हिस्ट्री, उसके पर्सनल हिस्ट्री, ये सभी जो है तुमको यहीं पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो यहां पर हम लोग जो है उसके पिछले वाले पार्ट में देखेंगे, तो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। पहले किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन करवाया था क्या, यहां पर सीबीसी करवाया था। लोकल एग्जामिनेशन क्या है वो यहां पर लिखा गया है। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन क्या होता है वो यहां पर लिखा गया है। सीएनएस कैसा है, S1 S2 जो है साउंड प्रेजेंट है या फिर नहीं है, वो सभी यहां पर लिखा गया है। प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है वो भी यहां पर लिखा गया कि इसको जो है डेंगू हुआ है या फिर अभी जो है वो प्रोविजनल है, पूरी तरीके से जो है हम परफेक्टली नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसको डेंगू वायरल फीवर है। ओके, जैसे ही जो है पूरे तरीके से टेस्ट हो जाएगा, यहां पर जो है लिखा जाएगा कि इसको जो है इस तरीके की बीमारी जो है हुआ है। डेट एंड टाइम यहां पर दिया गया है। अब यहां पर जो है कंसल्टेंट एडवाइस एंड प्लान ऑफ केयर दिया गया है। अब क्या है, डॉक्टर ने जो है यहां पर जो है बहुत सारे मेडिसिन के बारे में लिखा है। जैसे क्या है यहाँ पर, इंजेक्शन पेंटो 40 mg IV, ठीक है, 101 मींस इसका मतलब होता है कि मॉर्निंग में दिया जाएगा और नाइट में दिया जाएगा। फिर यहां पर है इंजेक्शन एमसेट दिया गया है 4 mg IV के माध्यम से, सुबह और आफ्टरनून में और क्या नाइट में भी। और यहां पर लिखा गया बिफोर फूड मींस जो है खाने से पहले इसको दिया जाएगा। ओके, तो पेंटोप होता है गैस्ट्रिक का, एमसेट होता है वोमिटिंग का। फिर दिया गया है इंजेक्शन पीसीटी 1 ग्राम 100 mg IV, ठीक है, वो SOS है, मींस अगर जिसको बुखार रहेगा, दर्द रहेगा तो उसको दिया जाएगा। फिर यहाँ पर इंजेक्शन दिया गया एक सबब्यूटामोल नहीं है, एक एंटीबायोटिक है 1.5 ग्राम, इसको मॉर्निंग में और इवनिंग में दिया गया है आफ्टर फूड। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा गया, आफ्टर टेस्ट डन, यहाँ पर जो है टेस्ट किया जाएगा, पहले उसके एलर्जी टेस्ट करा जाएगा, उसके बाद जो है उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन एक्सकोट 100 mg, स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट का मतलब क्या होता है, SOS का मतलब होता है कि जैसे ही जो है पेशेंट गया है बेड पे गया एडमिशन के बाद, तुरंत जो है उसको एचकोट 100 mg देकर जो है स्टार्ट करना है।
ओके, उसी तरीके से आईवीएफ फ्लूइड है, यहां पर दिया गया 1 पिंट एनएस। अब पिंड क्या होता है, वो जो यहाँ पर तुम गौर से देखोगे तुमको ध्यान पड़ेगा कि गोल सा जो है बना हुआ है और बीच में एक जो है बूंदा डाला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से गोल किया और एक बूंदा दिया, इसका मतलब होता है पिंट। उस पिंट का मतलब होता है 500 ml, ठीक है। तो 1 पिंट का मतलब होता है 500 ml, 2 पिंट का मतलब होता है 1000 ml, मींस 500 ml का 2 बोतल, ठीक है। तो 1 पिंट ml का मतलब होता है कि एक 500 ml का एनएस जो है वो एमबीआई मल्टी विटामिन के साथ जो है दिया गया है और ये 45 मिनट तक चलेगा। नेक्स्ट है 1 पिंट आरएल दिया गया है, रिंजर लैक्टेट दिया गया है, वो 100 ml पर हावर के हिसाब से जाएगा और उसके बाद जो है 1 पिंट जो है डीएनएस मीन 500 ml जो है डीएनएस दिया गया है और वो जो है 100 ml पर हावर के हिसाब से चलेगा। ओके, तो हो सकता है कि तुम लोग को भी पता नहीं चल रहा हो सर एनिस क्या होता है, आरएल क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, इस सब के बीच में अंतर क्या होता है, सीआरपी क्या होता है, सर पेंटोप क्या होता है, आपको कैसे पता है। तो देखो ये सब जो है तुम लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मेडिकेशन का जो है पार्ट आएगा वहां पर मैं तुमको बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्या चीज दिए जाते हैं, कौन से मेडिसिन जो है कहां पर यूज किए जाते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का, वो है एक नेक्स्ट पार्ट जहां पर दिया गया है रिक्विजिशन एंड अंडरटेकिंग लेटर। और यहां पर जो है जो पेशेंट होता है वो सारी चीज जो है यहां पर फिल करते हैं, उसका एड्रेस क्या है या फिर उसका टेलीफोन नंबर क्या, ये सभी भरेंगे। नेम ऑफ इंश्योरेंस, अगर किसी तरीके का इंश्योरेंस रहेगा तो वो सभी जो है यहां पर फिल करते हैं। ओके, तो यहां पर जो है कोई टेंशन नहीं है, तुमको इससे कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट है यहां पर कंसल्टेंट विजिट चार्ट, ठीक है, उसके बाद जो है ये रखा हुआ होता है। यहां पे क्या होता है कि इन पेशेंट नंबर क्या है, वार्ड नंबर क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन क्या है, नेम ऑफ पेशेंट क्या है। मेनली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डेट है यहाँ पर वो डेट लिखा है पहले। कंसल्टेंट विजिट मीन जो है जो वहां पर डॉक्टर्स है वो डॉक्टर जो है कितना टाइम जो है वहां पर आया है विजिट करने के लिए, तो उसके हिसाब से जो है जितना बार विजिट करने को आएगा उतना बार जो है डॉक्टर्स का फीस लगता है। ओके, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो जितना बार भी आएगा तो डेट और वहां पर जो है डॉक्टर्स का नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर साइन किया हुआ रहेगा, तो यहां पर इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये है डॉक्टर्स का सीट, क्या है कंटिन्यूएशन एंड प्रोग्रेस सीट, जो कि डॉक्टर्स लोग लिखता है। तो क्या है प्रोग्रेस सीट, तो प्रोग्रेस सीट जो है मेनली रूप से येलो कलर का होता है और यहां पर जो है क्या, अगर इसको हम जूम करते हैं तुम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नेम है, पहले तो पेज नंबर हो गया, आईपी नंबर हो गया, एक ही पेज नहीं होता है। येलो सीट जो है बढ़ते जाएगा जैसे जैसे जो है वहां पर केयर दिए जाएंगे, डॉक्टर्स आएंगे और वहां पर जो है केयर लिखते जाएंगे और उस तरीके से जो है अलग अलग सीट जो है आते जाएंगे। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जो भी है यहाँ पर लिखा गया कि पेशेंट रिसीव्ड है जो है नो फ्रेश कंप्लेंट, कोई फ्रेश कंप्लेंट नहीं है और यहाँ पर फीवर देखने को मिल रहा है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है मैं इसके बारे में भी जो एक अलग से लेक्चर बताऊंगा, इसको किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या डॉक्टर लिखता है, क्या क्या इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है, इसके बारे में भी जो है मैं एक अलग से लेक्चर बनाने वाला हूँ। ओके, तो ये सभी जो है क्या है, ये एक जो है कंटिन्यूएशन एंड प्रोग्रेस सीट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वो है नर्सेस रिकॉर्ड। अब ये जो है तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पर तुमको सारी चीज लिखने होते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर जो तुम लोगों को नेम लिखना है, एज लिखना है, सेक्स क्या है, फीमेल है कि मेल है, आईपी नंबर लिख देना होता है, वार्ड कौन सा है, जनरल वार्ड है या फिर जो है वीआईपी वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, कौन सा वार्ड है वो सभी लिखना है। फिर यहाँ पर जो है डेट दिया हुआ है, टाइम दिया गया है, ठीक है, यहाँ डेट है, यहाँ पर टाइमिंग है, पेशेंट का जो है जनरल वीकनेस है एंड फीवर हेडेज है, पेशेंट वाइटल्स आर चेक्ड एंड रिकॉर्डेड, जो भी पेशेंट का वाइटल्स था, बीपी क्या था उसका, टेम्परेचर क्या था उसका, रेस्पिरेटरी रेट क्या था, उस सभी को जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है और लिख दिया गया है। पेशेंट गुड एडमिशन, क्या है पेशेंट को जो है एडमिशन करवाया गया अंदर डॉक्टर अगिलान सर। ओके, तो अगिलान सर के अंदर में जो है इसका एडमिशन हुआ है, इस तरीके से सारी चीज जो है लिखने होते हैं। और लास्ट में जो है यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में यहाँ पर जो है साइन भी करना होता है। ओके, तो यहाँ पर साइन भी करना होता है, पता नहीं ये साइन क्यों नहीं किया है, तो लेकिन यहाँ पर जो है जैसे हम लोगों ने किया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को साइन करना होता है। और जैसे यहाँ पर जो है डॉक्टर गुरु सर जो है लिखा गया था, एडवाइस किया गया था कि इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन पेंटोप दिया गया 40 mg इंजेक्शन, ओंडेम दिया गया 4 mg इंजेक्शन, पैरासीटामोल दिया गया 100 ml इंजेक्शन, एच कोड 100 mg देकर के यहाँ पर क्या गया कि गिवन, मतलब ये दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और नहीं लिखा गया किस रूट से दिया गया, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, कौन से रूट से और कितना डोज तो लिख दिया गया लेकिन रूट नहीं दिया गया है, रूट देकर के यहाँ पर जो है साइन करना होता है। ओके, तो ये सारे जरूरी चीज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ट्रीटमेंट चार्ट, डॉक्टर चार्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो भी मेडिसिन जो है डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है उन सभी को पहले यहाँ पर लिखना होता है और कौन से टाइम में देना है उस टाइम को वहां पर अच्छे तरीके से लिखना होता है। जैसे जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या है नेम,
आईपी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, ये सभी जो है हर एक सीट में ये लिखना होगा, क्योंकि कहीं भी तरीके से सीट जो है अदला बदली ना हो जाए किसी दूसरे पेशेंट के साथ। ठीक है, पेशेंट का नाम बहुत जरूरी है, उसका फिर जो है क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, क्या डायग्नोसिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि वहां पर लिखना होता है, और खास करके आईपी नंबर जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब यहां पर जैसे कहा गया कि इंजेक्शन जो है सुफेसिव 1.5 ग्राम दिया गया है, और यहां पर जो है कहा गया कि 8 पीएम को दिया जाएगा, फिर 8 पीएम को एएम को दिया जाएगा, फिर 8 पीएम को दिया जाएगा। मीन जो है दिन में जो है यहां पर 2 बार दिया जा रहा है। तो शाम को एडमिशन हुआ है तो पहले 8 पीएम है, फिर मॉर्निंग में है, फिर नाइट में है, तो मीन्स जो है दिन में 2 बार दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो है विथ एनएस 100 ml, मीन जो है जो ये एंटीबायोटिक है 1.5 ग्राम वो सीधे नहीं दिया जाएगा, वो 100 ml एनएस के साथ जो है मिक्स कर करके जो है स्लोली स्लोली दिया जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर इंजेक्शन पेंटो पे 40 mg जो कि जो है मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है। तो यहाँ पर क्या है 8 पीएम को दिया गया, फिर जो है 8 एएम को दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन ओंडेम जो कि वोमिटिंग का होता है, वो भी जो है एक मॉर्निंग में है और एक क्या है इवनिंग में है। तो ये भी जो 8 पीएम को दिया गया और 8 एम में दिया गया, और फिर उसके बाद जो है 8 पीएम में दिया जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से सारे जो मेडिसिन होते हैं वो सभी को यहाँ पर सबसे पहले लिख देना होता है, और जैसे जैसे हम लोग दे रहे हैं उस टाइम के हिसाब से जो है हम लोग को वहां पर टिक कर देना होता है। ये क्या है, ये जो है ट्रीटमेंट चार्ट है, मीन्स जो है मेडिकेशन चार्ट है। अब जैसे यहाँ पर आरएल है तो आरएल कितना दिया गया है, डीएनएच कितना दिया गया है, एनएच कितना दिया गया है, ब्लड भी दिया गया है क्या, प्लाज्मा दिया गया है क्या, प्लेटलेट्स, O2 इनहेलेशन, नेबुलाइजेशन, ये सभी चीज जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट करना होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वो है क्या, वो है टेम्परेचर चार्ट, इसको हम लोग टीपीआर चार्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले डेट होता है, डेट के हिसाब से जो है हम लोग टाइम देते हैं, और टाइम में जो है टेम्परेचर क्या है, पल्स रेट क्या है, बीपी क्या है, एसपीओ2 क्या है, फिर यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट क्या है, और उसका सिग्नेचर देना होता है। ठीक है, तो हर एक जो पेशेंट होता है उसके फाइल में एक जो है टेम्परेचर चार्ट होता है, और हर एक 4 आवर्स में या फिर 6 आवर में जो है हमें चेक करना होता है, और चेक करके जो है यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर जो है 2-2 घंटा में चेक हो रहा है, 8 पीएम में किया गया, फिर जो है 10 पीएम में, फिर 12 पीएम में, 2 पीएम में, ओके 4 एम में। तो इस तरीके से जो है किया जा रहा है, हर एक 2 आवर्स में जो है इसका चेक किया जा रहा है, इसका फीवर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका बीपी कितना है, इसका एसपीओ2 कितना है, ये सभी जो है यहाँ पर चेक करके जो है लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है ये है टीपीआर बीपी इनटेक आउटपुट चार्ट। इस तरीके के चार्ट को जो है हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में भी दिखाया गया था, और यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या है, एक जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ बना हुआ है, पेशेंट का नेम है, एज है, सेक्स है, वार्ड है। अब क्या होता है कि जब हम लोग पेशेंट के टेम्परेचर को जो हम लोगों ने चेक किया, तो हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिला है कि 104 फ़ारेनहाइट है या फिर 40 सेल्सियस है, जो भी है, तो वहां पर हम लोग जो है क्या कर देंगे, डोट लगा देंगे। अब मैं तुमको दिखाता हूं थोड़ा सा, मैं इसका एक स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इसको भरा जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पर ये डॉट है, तो हम लोग यहाँ पर डॉट मिला देंगे। फिर नेक्स्ट जो टाइम आएगा वहां पर जो हम लोग फिर से करेंगे, तो फिर से यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिला कि नहीं, हमको जो है यहाँ पे देखने को मिला है 103 से कम है, तो हम लोग जो एक तरीके से इस तरीके चार्ट बनाते हैं, और फिर उसको जो इस तरीके से हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो अभी छोटा सा हमें जो है मैं इसको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ तुमको ये ध्यान रखना है कि ये एक टीपीआर चार्ट है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को टेम्परेचर दिखाने होते हैं कि टेम्परेचर कितना है, डे के हिसाब से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और उसके बाद जो है हम लोग वेरिएशन देखते हैं, कितना वेरिएशन आया है, कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ या फिर जो उसी समान में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है पल्स रेट क्या है, इसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है, बीपी क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट क्या होता है कि पेशेंट ने जो है कितना वाटर को इनटेक किया है, कितना खाना खाया है, और उसके बाद जो है कितना वाटर का आउटपुट किया, मीन्स कितना पेशाब किया है। अगर कैथेटर लगा हुआ है उसके अंदर, तो वहां पर जो हम लोग स्पेशली तरीके से जांच लेते हैं कि हाँ उसने कितना पेशाब किया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वो है क्या, यह है फाइनल बिल फॉर्म। अब जो है बिल फॉर्म भी यहाँ पर रखा होता है, तो यहाँ पर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसके हिसाब से यहाँ पर नाम लिखा होगा, और नाम के हिसाब से क्या होता है, जो भी डेट है, रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट रेस है, जो भी चार्जेस हैं, बेड चार्ज हो गया, नर्सिंग चार्ज हो गया, कंसल्टेंट विजिट हो गया, नॉर्मल डिलीवरी
एपिस्टोमी जो भी होता है उसका अमाउंट यहाँ पर लिखा होता है और रिमार्क्स क्यों दिया गया है, और उसके बाद टोटल बिलिंग करना होता है, और ये भी जो है नर्सेस का ही काम होता है। मींस नर्सेस का पूरे तरीके से काम नहीं होगा, लेकिन जो है हमें बताना होता है कि हमने कौन कौन से केयर दिए गए। जैसे कि जीआरबीएस चेक हो रहा है, उसका ब्लड शुगर लेवल हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हर एक बार जो है वहां पर जो नर्सिंग का सीट होगा वहां पर हम लोग लिखेंगे कि जीआरबीएस जो है चेक किया गया है, वो जीआरबीएस है, और उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे कि जब भी जो है वो बिल बना रहा होगा तो वहां पर उसको देखेगा। ओके, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं और अलग अलग हॉस्पिटल के जो है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहां पर जाने के बाद ही जो है उसको समझा जाता है। लेकिन ये सारे जो है नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है एक लेब रिपोर्ट है। अब सारी चीज हो गए हैं, डॉक्टर का रिपोर्ट हो गया, नर्स का रिपोर्ट हो गया, अब जो है लेब रिपोर्ट होते हैं। सबसे लास्ट में जो है लेब रिपोर्ट को रखा जाता है, और जो सबसे फ्रेश लेब रिपोर्ट होते हैं उसको ऊपर रखना होता है, और जो सबसे पहले आया था मतलब पुराना वाला है उसको पीछे रखना होता है, लेकिन उसको फेंकना नहीं होता है। और सबसे पहले क्या होता है कि लेब रिपोर्ट में नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है क्या है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है सीआरपी का, सीआरपी टेस्ट करवाया गया है, और ये मिस्टर बिश्ना का है, 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, डॉक्टर अगलान के द्वारा जो है करवाया गया है, हॉस्पिटल वेनस हॉस्पिटल है, और यहाँ पर टाइम एंड डेट लिखा गया है, और जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट इसका ज्यादा है। ओके, तो ये सारी चीज है जो कि करवाने होते हैं। इसका डेंगू टेस्ट जो है पॉजिटिव हो गया है। फिर एक और है, ये भी जो है लेब रिपोर्ट है जहां पर हेमेटोलॉजी टेस्ट करवाया गया है। फिर एक बार यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिल रहा है कि यूरिन एनालिसिस किया गया है। तो जितने भी जो है तुमको लेब रिपोर्ट होंगे, एक्सरे होंगे, एमआरआई होंगे, वो सभी को जो है उस फाइल के लास्ट में रखना होता है। ओके, तो तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ ये किस तरीके से दिखता है, और जो पेशेंट का फाइल होता है वहां पर क्या क्या चीज रखे होते हैं, और हर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट होता है, किसी को भी जो है इधर उधर नहीं करना होता है। और डेट इज द SOR मेथड, सोर्स ओरिएंटेड मेथड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। अब जो है हम लोग जिस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है POMR मेथड। क्या है? POMR मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है इसका डेफिनेशन, यहां पर कहा जा रहा है द प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड POMR इज ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग दैट फोकस मेनली ऑन द पेशेंट प्रॉब्लम्स। यहां पर क्या होता है, हम लोग जो है पेशेंट के प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे होते हैं, रेदर देन ऑन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये नहीं देख रहे होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिल रहा है, हम लोग को सिर्फ ये देखना होता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम्स क्या है। दैट्स व्हाई देयर नेम इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। ओके, अब यहां पर जो है दो मेथड होते हैं, सोप मेथड होते हैं, सोपियर मेथड होते हैं, दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। अब यहां पे क्या है, इट ऑर्गेनाइज डाटा अराउंड द पेशेंट प्रॉब्लम्स। क्या है, ये डाटा को ऑर्गेनाइज करता है पेशेंट के प्रॉब्लम्स के चारों ओर, तो प्रमोट बेटर केयर प्लानिंग, ताकि जो है उस पेशेंट के लिए जो है एक अच्छा केयर प्लान बनाया जा सके, अच्छे तरीके से इवेल्युएशन किया जा सके, अच्छे तरीके से टीम वर्क के साथ जो है उसको जो है अच्छे तरीके से ठीक किया जा सके। तो टीम वर्क में जो है अलग अलग तरीके के जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वहां पे होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं POMR मेथड, जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ POMR। यहां पर जो है 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसका। अब ये 4 मेन पार्ट्स क्या होता है कि जब भी जो ये मेथड होते हैं यहां पर 4 पार्ट में बटे होते हैं। पहला होता है डाटाबेस, जहां पर जो पेशेंट के सारे डाटा को लिखना होता है। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम लिस्ट, मीन पेशेंट के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है प्लान ऑफ एक्शन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जो है कौन सा प्लानिंग किया गया है। एंड नेक्स्ट है प्रोग्रेस नोट्स, मीन जो है हम लोगों ने कौन कौन से जो है केयर दिया है पेशेंट को, उन सभी प्रोग्रेस के बारे में जो है वहां पर हम लोग को लिखना होता है। तो डाटाबेस में क्या है, इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, जहां पर जो है पेशेंट के बारे में जो भी इनिशियल जो इंफॉर्मेशन है वो सभी को यहाँ पर लिखना होता है। जहां पे असेसमेंट रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, क्या उसका जो है हाइट है, वेट है, क्या क्या चीज हुए हैं, टेम्परेचर क्या है, वाइटल क्या है, डेमोग्राफिक डाटा लिखना होता है, फैमिली के हिस्ट्री लिखने होते हैं, लैब रिजल्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या, ये सभी चीज जो है यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है कि पेशेंट ने क्या बोल रहा है, दैट्स ऑल आर द सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में है कि स्टमक पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, स्पुटम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सभी चीज जो है पेशेंट बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, पेन स्कोर जो है 1/10 जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हम लोगों ने जांच किया।
ओके, तो इस सभी को हम लोग डिटेल से बताने वाले हैं। सबसे पहले तुमको एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करना है। प्रॉब्लम लिस्ट क्या होता है? नंबर लिस्ट ऑफ द पेशेंट करंट एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। एक पेशेंट को जो है कौन सा प्रॉब्लम्स है, कौन सा करंट प्रॉब्लम उसके अंदर जो है देखने को मिल रहा है और वो किस तरीके से अपडेट हो रहा है, उस सभी को जो है हम लोग प्रॉब्लम्स को लिस्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल में हो गया सीओपीडी, जैसे एग्जांपल में हो गया निमोनिया, क्या ये सारे कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है प्लान ऑफ एक्शन। अगर किसी तरीके का जो प्रॉब्लम्स है उसके आधार पर जो है कौन सा प्लानिंग किया गया है और कौन सा एक्शन लिया गया है। द प्लान डेवलप्ड फॉर ईच आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो है हर एक तरीके के प्लान करवाए जाएंगे कि क्या जो है डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक एंड पेशेंट एजुकेशन के एस्पेक्ट्स पे जो है हमें क्या प्लान करना है और किस तरीके से एक्शन लेना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है प्रोग्रेस नोट्स। प्रोग्रेस नोट्स क्या होता है? वो दोनों तरीके के होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के हो जाए या फिर जो है नर्सेस के हो जाए, और यहाँ पर जो है हमें डेली रेगुलर अपडेट्स जो है देने होते हैं कि पेशेंट के कंडीशन में कितने बदलाव आए हैं, उसे कौन से केयर दिए गए हैं, और यहाँ पर सोप एंड सोपियर फॉर्मेट के आधार पर जो है हम लोग को रिकॉर्ड लेना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है और उसका जो है इवेल्युएशन करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग को दो मेथड अच्छे तरीके से समझना है, सोप मेथड एंड सोपियर मेथड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और जहां पर हम लोग देखने वाले हैं सोप फॉर्मेट ऑफ पीओएमआर। अब जो है जो कि सोप फॉर्मेट है जो कि बहुत ज्यादा जो है फेमस है और इसका यूज किया जाता है अधिकतर तौर पर, और वो भी जो है जहां पर जो है डिजिटली तरीके से वर्क होता है वहां पर बहुत ज्यादा जो है सोप मेथड्स का यूज किए जाते हैं, और कहीं कहीं पर जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो सोप क्या है? सोप में चार वर्ड आते हैं, SOAP। तो सोप इज यूज्ड फॉर राइटिंग नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोग्रेस नोट्स। क्या होता है? सोप मेथड के अनुसार से जो है नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोग्रेस नोट्स जो है लिखे जाते हैं इन ए क्लियर एंड प्रॉब्लम फोकस्ड वे। पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है उसके आधार पर जो है हम लोग लिखते हैं, और उस मेथड का नाम होता है सोप मेथड। ओके, और सोप में क्या आता है? SOAP। एस से होता है सब्जेक्टिव डाटा, ओ से होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ए से होता है असेसमेंट एंड पी से होता है प्लानिंग। अब इसको ध्यान से समझना है। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या होता है? व्हाट द पेशेंट से, पेशेंट क्या बोल रहा है। पेशेंट बोल रहा है सर मेरा कलेजा दर्द कर रहा है, पेशेंट बोल रहा है सर मेरा माथा दर्द कर रहा है, मेरे को घूम नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहा है। वो इस तरीके से नहीं बोलेगा कि सर आई एम फीलिंग पैरेक्सिया, आई एम फीलिंग पेन इन माई हेड, इस तरीके से नहीं बोलेगा। वहां पर बोलेगा कि मेरे को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ये कंप्लेन है और ये फीलिंग से हमको ऐसा फील हो रहा है, ये सभी चीज जो है पेशेंट बोलेगा। तो उसके आधार पर क्या हो गया? एक सब्जेक्टिव डाटा हो गया, और वहां पर तुम लोग लिखोगे पेशेंट से। पेशेंट बोल रहा है आई हैव सीवियर हेडेक सिंस मॉर्निंग, हमें जो है सुबह से ही जो है क्या है, सीवियर हेडेक है। ओके, और ये सभी चीज जो है तुमको हिंदी में नहीं लिखना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है। इसीलिए जो है मैं जितना भी डाटा देता हूं वो इंग्लिश में देने का प्रयास करता हूं, हिंदी बहुत कम देने का प्रयास करता हूं। मैं सिर्फ हिंदी से तुमको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलता हूं। नेक्स्ट है ओ से होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, और यहां पर व्हाट यू ऑब्जर्व, यहां पर तुम क्या ऑब्जर्व करते हो। तुम एक नर्स हो और जब तुम पेशेंट को देख रहे हो तो वहां पर तुमने पेशेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया, है ना। क्या उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन है, क्या फीवर है, ब्लड प्रेशर हाई है, क्या है। तो वहां पर जो है वाइटल साइन चेक करेंगे, फिजिकल फाइंडिंग्स को देखेंगे एंड लैब रिजल्ट्स को देखेंगे, जो कि जो है वहां से भेजा गया, लैब से भेजा गया है। ओके, तो तुमने यहां पर चेक किया कि बीपी जो है 150/90 हो गया है, मींस बीपी हाई है। हार्ट रेट जो है 98 पर मिनट है, एंड पेशेंट होल्डिंग हेड, और जो है पेशेंट जो है अपने माथा को पकड़े हुए है, होल्ड किए हुए है, ठीक है, मींस जो है उसको हेडेक है। तो यहां पर क्या है? सब्जेक्टिव डाटा मींस जो पेशेंट बोला, ठीक है, जो कंप्लेन किया, जो सिम्टम्स बताया, जो फीलिंग्स बताया। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या हो गया? तुमने क्या ऑब्जर्व किया। अब ए से होता है असेसमेंट। अब असेसमेंट करेंगे योर क्लिनिकल जजमेंट, तुम क्या करोगे? नर्सिंग डायग्नोसिस करोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करोगे। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से हो गया हेडेक रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, क्योंकि जो है इसका बीपी हाई है, तो बीपी हाई हो गया है, इस कारण से जो है वहां पर जो है हेड में पेन शुरू हो गया, इट इज कॉल्ड द हेडेक। तो ये असेसमेंट निकला कि हेडेक हो रहा है लेकिन हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है, हाई बीपी के कारण हो रहा है। तब क्या करना है? बीपी को कम करना है। तो आप प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग में देखने को मिलता है इंटरवेंशन, हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन क्या होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। और एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया गया है मॉनिटर बीपी, तुमने बीपी को चेक किया, गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी डॉक्टर के द्वारा जो है मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया गया था कि अगर बीपी बढ़ जाएगा तो उसे देना है, वो उसको दे देना है, एंड प्रोवाइड कंफर्ट, और उसको बोलना है
कि तुम अच्छे तरीके से आराम करो और आराम करने के लिए जो भी जरूरी चीज है वो पेशेंट को देना है। ओके, तो ये होता है सोप मेथड्स। और यहां पर हम लोगों ने देखा 4 तरीके की चीज, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, असेसमेंट एंड प्लानिंग। नेक्स्ट यहां पर जो है एक टेम्पलेट दिया गया है जो कि सोप नोट का टेम्पलेट है। अब यहां पर तुम गौर से देखोगे तो यहां पर पेशेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है, नेम है, एज है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ है। ऑब्जेक्टिव डाटा में है चीफ कंप्लेंट्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ सिम्टम। और यहाँ पर जो भी है जनरल उसका स्किन क्या है, हेड, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, नेक, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मींस जो भी जो है तुम लोगों ने चेक किया है उस सभी को यहाँ पे भरना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वाइटल साइन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, जनरल अपीयरेंस कैसा है, डल लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है, हिंट, नेक, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, अदर। फिर यहाँ पर असेसमेंट, असेसमेंट क्या है, प्राइमरी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जस्टिफिकेशन। एंड फिर यहाँ पर होता है प्लानिंग, मेडिकेशन क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करना है, या फिर जो रिकमेंडेड फॉलो अप जो है करना है या फिर नहीं करना है। ये सारे चीज जो है यहाँ पे लिखे होते हैं और इस आधार पर जो है एक नर्स को जो है सोप नोट्स बनाने होते हैं, या तो खुद से बनाने होते हैं या फिर जो है बने हुए होते हैं उसके अंदर लिखने होते हैं। ओके, तो दैट इज द सोप नोट टेम्पलेट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सोपियर मेथड। तो सोपियर मेथड क्या है, सोप का ही जो है थोड़ा एडवांस मेथड है, यहां पर हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खपाना होता है। तो सोपियर में क्या है, सोप प्लस 3 मोर स्टेप, मीन जो है वही सोप के 4 मेथड रहेंगे लेकिन यहां पर 3 ज्यादा स्टेप रहेंगे। क्या है, इससे होता है इवेल्युएशन, हम लोग को इवेल्युएट भी तो करना है। हमने दवाई दे दिया, दवाई देने के बाद जो है अब जाके चेक करना है कि हमने जो दवाई दिया, हमने जो मेडिकेशन दिया उसका इफेक्ट कैसा पड़ा, उसका साइड इफेक्ट भी पड़ा है क्या। इन सभी चीज को हमें इवेल्युएशन करना होता है और रिवीजन करना होता है, हमें बार बार जाके चेक करने होते हैं। ओके, तो यूज्ड इन द मेनी हॉस्पिटल फॉर कंप्लीट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, ताकि जो है अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में जो है सोपियर का भी यूज किया जाता है। तो एस से सब्जेक्टिव वही होगा, ओ से ऑब्जेक्टिव वही होगा, ए से असेसमेंट वही होगा, पी से प्लानिंग वही होगा, आई से होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या हो जाएगा, व्हाट यू एक्चुअली डिड, तुमने जो है एक्चुअली में क्या किया है। एंड द नोट व्हाट यू प्लान, यहां पर ये नहीं दिखाता है कि तुमने प्लानिंग क्या किया। प्लान ने तो किया, अब प्लानिंग तुमने कर लिया और तुमने जाके कुछ किया ही नहीं, तो वो नहीं होगा। प्लानिंग करने के बाद जो है तुमने दिया तो क्या क्या दिया, तो ये कहलाएगा इंटरवेंशन। दिस इज एक्शन यू परफॉर्म्ड, क्या तुमने जो है परफॉर्म किया है, उन सभी के बारे में जो है वहां पर लिखना होता है। ओके, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है एडमिनिस्टर्ड टेबलेट पैरासीटामोल 500 mg प्रोवाइडेड कोल्ड कंप्रेस। क्या है, यहाँ पर तुम लोगों ने टेबलेट दिया है पैरासीटामोल का 500 mg का, और यहाँ पर जो है कोल्ड कंप्रेस किया गया है, मीन जो है जो कपड़े होते हैं उसको भिगा करके जो है माथा पे रखा है ताकि जो है उसका बुखार जो है कम हो सके। इस तरीके से जो है सारी चीज दिए गए हैं। और यहाँ पर है ई से इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, पेशेंट रिस्पॉन्स आफ्टर इंटरवेंशन। अब तुम लोगों ने इंटरवेंशन दे दिया, सारे कुछ दे दिया, अब उसके बाद जो है कुछ देर के बाद जाके पूछना है कि कैसा हालात है। तो यहाँ पर जो है हालात देखने को मिलता है कि पेन रिड्यूस हो गया है 7/10 to 3/10 आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट के बाद जो है यहाँ पर जो है जो देखने को मिल रहा है कि पेन जो है 7/10 है। फिर जाके पूछा गया तो 3/10 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेट इज द स्कोर। ठीक है, 10 स्कोर में जो है 7 स्कोर था, फिर 10 स्कोर में जो है 3 स्कोर देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है रिवीजन। हमें जो है हमें जाकर फिर से चेक करना है व्हाट नीड टू चेंज, अगर जो है किसी तरीके का चेंजिंग करने हैं, प्लानिंग में कोई बदलाव करने हैं, वहां पर रिवीजन करना होता है और यहाँ पर अपडेट करना होता है प्लान को, और यहाँ पर न्यू इंटरवेंशन भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने जो इंटरवेंशन दिया, जो मेडिसिन दिया, जो केयर दिया, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वहां पर हम लोग जो है केयर में बदलाव लाएंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया है कंटिन्यू मॉनिटरिंग बीपी, हमें जो है लगातार जो है बीपी को चेक करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को इफ बीपी रिमेन हाई, अगर जो है बीपी हाई रहता है तो हमें डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर्स आएंगे वहां पर चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो अलग केयर लिखेंगे, अलग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद जो है हमें उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो है हमें मेडिसिन को देना होता है उस पेशेंट को। ओके, तो डेट इज द सोपियर मेथड। यहां पर जो है 3 मोर स्टेप होते हैं जो कि हो जाता है IER, इंटरवेंशन, इवेल्युएशन एंड रिवीजन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है सुपर सिंपल एग्जांपल। अब जो है एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया गया है सोपियर मेथड का। एस मीन सब्जेक्टिव डाटा कह रहा है आई फील डिजी, जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि मेरे को डिजी डिजी सा फील हो रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम लोगों ने चेक किया तो उसका जो है बीपी लो है, 90/60 है, और हार्ट रेट जो है 110 पर मिनट है।
ओके तो ए असेसमेंट क्या है कि रिस्क फॉर हाइपोटेंशन है, मींस हम लोग को ऐसा लग रहा है कि उसको जो है बीपी लो हो गया है। तो प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड मॉनिटर बीपी, मींस जो है हमें बीपी चेक करने हैं और उसको जो है बोलना है कि अपना फ्लूइड इनटेक को बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ओके फिर आई से हो जाएगा, यहाँ पर इंटरवेंशन क्या है, तो इंटरवेंशन है कि हम लोगों ने उसे ओआरएस को प्रोवाइड करवाया, चेक किया बीपी एवरी 15 मिनट, 15-15 मिनट के बाद जो है हमने उसका बीपी को चेक किया। ई से आ जाता है क्या, ई से हो जाता है बीपी इंप्रूव टू 110/70 mmHg। ठीक है, जब हम लोगों ने इवेल्युएशन किया उसके बाद वहां पर बीपी जो है 110/70 हो गया है, मींस नॉर्मल हो गया है। आर्थ रिवीजन में क्या है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग एवरी हावर्स, मींस हमें जो है हर एक घंटे जा करके जो है फिर से बीपी को चेक करना है। ओके तो दैट इज द सोपियर मेथड, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एडवांस वर्जन के साथ जो है हमें डाटा को जो है लिखना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एडवांटेज ऑफ पीओएमआर। जो पीओएमआर होते हैं जहां पर हम लोग को दो मेथड देखने को मिले, सोप एंड सोपियर। इसके एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है ये फोकस ऑन द पेशेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, क्या है पेशेंट के हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को जो है फोकस करता है। सेकंड नंबर का इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू केयर, क्या है इनकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, मींस किस तरीके से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रमोट टीम कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग टीम के साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर पाते हैं कि अगर जो है कोई एक प्रॉब्लम के बारे में सभी कुछ लिखा रहे, मींस हम लोग अगर केयर प्लान बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ इस पेशेंट को जो है फीवर हुआ है और वो क्या कंप्लेन कर रहा है और हमने क्या समझा है, उसके बाद किस कारण से हुआ है, क्या प्लानिंग किया, क्या इंटरवेंशन दिया, और उसके बाद जो इवेल्युएशन क्या हुआ। अगर ये सभी चीज जो है एक ही जगह पे रखा गया होता है तो हम लोग अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम के लिए जो है हम लोगों ने क्या किया। ये इनहांस करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर को। 5 नंबर का होता है अलाउ इजी ऑडिटिंग, और यहां पर जब चेकिंग आता है, जब एडिटिंग का चेकिंग होता है तो वो अच्छे तरीके से चेकिंग कर पाता है क्या चीज के बारे में, क्वालिटी एंड स्टाफ परफॉर्मेंस के बारे में। रिक्वायर यहां पर होता है क्या, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन एंड रिवीजन, क्या है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन यहां पर रिक्वायर होता है, रिवीजन रिक्वायर होता है, और इस माध्यम से जो है हम लोग केयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। दैट्स ऑल आर द एडवांटेज ऑफ पीओएमआर। ओके अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डिसएडवांटेज ऑफ पीओएमआर। आखिर जो पीओएमआर है उसका डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज है हार्ड टू टेक, जहां पर जो है हर एक चीज को ट्रेकिंग करना बहुत हार्ड होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है टू ओवरऑल पेशेंट कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट है रिपीटेशन की जब बात करते हैं तो मे अकर व्हेन इंटरवेंशन रिलेट टू मोर देन वन प्रॉब्लम्स। अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट को हो जाता है और सभी के लिए केयर प्लान बनाना हो, कौन से इंटरवेंशन देना है, क्या क्या करना है, तो वहां पर जो है हार्ड होता है बार बार लिखने में। नेक्स्ट है नीड कांस्टेंट अपडेटिंग, यहां पर जो है लगातार अपडेट करना होता है, लगातार लिखना होता है, प्रॉब्लम को लिस्ट करना होता है एंड प्रोग्रेस को नोट करना जो है ये थोड़ा सा जो है हार्ड हो जाता है। ये सारे जो है डिसएडवांटेज हैं जो कि यहां पर देखने को मिलता है। जो एडवांटेज पीएमआर का क्या है एंड द डिसएडवांटेज पीएमआर का क्या है, वो सभी जो है यहां पर लिखा गया है। ओके और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है मैं अपना सर को इतना दर्द करवा रहा हूं ताकि जो है तुम लोग समझ सको, सीख सको कि हाँ यहाँ पर ये सारे चीज जरूरी होते हैं। ओके तुम्हारे यूजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है समरी टेबल। अब इस दोनों को हम लोग समराइज करते हैं तो यहाँ पर जो है दोनों देखने को मिल रहा है, एसओआर जो कि जो है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और पीओएमआर जो कि डिजिटली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। फोकस क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया नर्स एंड डॉक्टर, यहाँ पर जो है पेशेंट के प्रॉब्लम ही जो है मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है बाय डिसिप्लिन एंड सोर्स के माध्यम से रखा जाता है और यहाँ पर बाय पेशेंट प्रॉब्लम्स हो गया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन टाइप क्या होता है, नैरेटिव एंड क्रोनोलॉजिकल, मीन जो है जो भी है हर एक काम को अच्छे तरीके से लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और ये स्ट्रक्चर रहता है सोप एंड सोपियर मेथड के द्वारा। ओके नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, सिंपल होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, और यहां पर जो पीओएमआर होता है वो प्रमोट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क। ठीक है, हर एक टीम वर्क के साथ जो है टीम मेंबर के साथ जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सके और एक प्रॉब्लम को लेकर के जो है हम लोग उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं, उसका इंटरवेंशन कर रहे हैं, सभी को जो एक ही पेज में लिखा हुआ होता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिसएडवांटेज क्या होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिपीटेटिव होता है, बार बार लिखना होता है, और यहाँ पर जो पीओएमआर होता है वो हार्ड टू ट्रैक ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसको जो है ट्रैक करना थोड़ा हार्ड होता है एंड नीड कांस्टेंट अपडेट, यहाँ पर जो है लगातार तुम्हें जो है अपडेट करते रहना होता है। ठीक है, तो इतने सारे चीज होते हैं जो कि हम लोगों ने देखा और इस सभी को हम लोगों ने समराइज किया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है
पाई चार्टिंग। क्या है? पाई चार्टिंग। ये भी एक मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये पाई इज अ प्रॉब्लम फोकस्ड मेथड ऑफ नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन। बहुत जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हेल्प करता है नर्सेस को चार्ट क्विकली, क्लियरली एंड स्ट्रक्चर्ड में। ठीक है, जो भी हम लोग चार्टिंग कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी तरीके से, क्लियरली तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो बहुत सारे मेथड हैं जो कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग जगह किए जाते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं पाई का, तो पाई में 3 वर्ड आते हैं, पी आई ई से। पी से होता है प्रॉब्लम, आई से होता है इंटरवेंशन, ई से होता है इवेल्युएशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या हो गया? व्हाट इज नर्सिंग प्रॉब्लम? नर्सिंग प्रॉब्लम क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है? व्हाट इशू वाज आइडेंटिफाइड, यहां पर जो है हमें कौन कौन से इशू देखने को मिल रहे हैं? पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। ठीक है, अगर जो है उसे सर्जरी हुआ है और उसके रिलेटेड जो है वहां पर पेन हो रहा है, डेट इज आवर नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, तो हमें जो है प्रॉब्लम पता चल गया कि हाँ इस इंसान को जो है ये प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से आई से होता है इंटरवेंशन। हमें क्या करना है? व्हाट यू डिड अबाउट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए तुम लोगों ने क्या किया? तो नर्सिंग एक्शन क्या लिया गया, ट्रीटमेंट क्या दिया गया, मेडिकेशन क्या दिया गया, मॉनिटरिंग क्या किया गया। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, जो डॉक्टर के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किया गया था एनाल्जेसिक मीन दर्द के गोली, वो दिया गया है। एंड प्रोवाइड कंफर्ट मेजर, और वहां पर जो है उसको आराम मिल सके, इस कारण के लिए जो है उसे कंफर्ट्स मेजर दिए गए। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है ई से इवेल्युएशन। वहां पर कहा गया हाउ डिड द पेशेंट रिस्पोंड, जब तुम लोगों ने इंटरवेंशन किया है, जब चीजें को दिया है, उसके बाद जो उसका रिस्पोंड क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, आउटकम क्या देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो इंप्रूवमेंट और नो इंप्रूवमेंट, फॉलोअप नीडेड, उसको जो है फॉलोअप करना है या फिर नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि पेन डिक्रीज फ्रॉम 8 to 10 to 3 to 10 आफ्टर 30 मिनट्स। क्या है? 8 to 10 में जो स्कोर 10 था उसमें 8 हमको देखने को मिल रहा है, जो 10 था अब जो है 3 देखने को मिल रहा है। आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद जो है वहां पर पेन कम हो गया है। ओके, तो ये सभी चीज जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि जो है यहाँ पर बताया गया है कि पाई चार्टिंग किस तरीके से किया गया है, और उसके एग्जाम्पल्स भी यहीं पर दिए गए हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि व्हाई इज इट कॉल्ड पाई चार्टिंग, आखिर इसको जो है पाई चार्टिंग क्यों बोलते हैं? तो यहां पर कहा जा रहा है कि बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज डन इन पाई फॉर्मेट एवरी टाइम। हमेशा जो है डॉक्यूमेंटेशन जो किया जाता है वो पाई फॉर्मेट में किया जाता है। द नर्स राइट ए नोट, जब भी जो है, जब नर्सेज जो है नोट्स को लिख रही होती है तो उस समय जो है पाई फॉर्मेट का यूज किया जाता है, जहां पर जो है पी से होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना, आई से होता है राइट इंटरवेंशन, जो भी इंटरवेंशन दिया गया है, ई से होता है इवेल्युएशन, क्या इवेल्युएशन हमें देखने को मिला है। ठीक है, मींस पहले हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जो है हमको क्या करना है वो काम कर दिए हैं, काम करने के बाद जो है जाके हम लोग फिर से जांच कर रहे हैं कि अब आपको कैसा लग रहा है, कोई इफेक्ट देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है, कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है। अब इस सभी चीज को जो है तुम लोग इवेल्युएट करोगे। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि नो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेपरेशन लाइक सोप। अब यहां पर जो है अलग तरीके से जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं लिखते हैं कि पेशेंट क्या बोला, मेरे को क्या दिख रहा है, इस तरीके से हम लोग जो है नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर इज पाई यूज्ड, ये पाई का यूज्ड कहां होता है? तो पहले यहां पर कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल डेट यूज प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, जो पीओएमआर का यूज करता है वो भी यूज करते हैं। यूनिट रिक्वायरिंग क्विक कंसाइज चार्टिंग, अगर जो है बहुत जल्दी तरीके से जो है कंसाइज चार्टिंग करना होता है तो वो भी यूज करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मीन्स बहुत जगह जो है ये सारे पेपर के डॉक्यूमेंट होते हैं जहां पर लिखना होता है, और बहुत जगह जो है डॉक्यूमेंट नहीं होते जहां पर जो है टेबलेट में लिखना होता है, लैपटॉप में लिखना होता है, वहीं पर जो सारे डाटा को डालने होते, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेनी हॉस्पिटल इन द यूएसए, कनाडा, सम इंडियन हॉस्पिटल में भी जो है ये सारे जो है चीज को किए जाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है वो एग्जांपल फॉर्मेट। जैसे एग्जांपल के फॉर्मेट में क्या है, यहां पर जो है डेट दिया गया है, यहां पर टाइम दिया गया है, और पाई में लिखा गया है पी से पेन स्कोर किया गया 8/10। अब पेन स्कोर क्या होता है ये भी तुम लोग को पता नहीं होगा कि ये 8/10 है, ये क्या है सर? तो जो होता है एक पेन का जो है स्केल होता है, जहां पर जो है 10 तरीके के चेहरे बने होते हैं, और वहां पर उसको देख के बताना होता है कि तुमको कितना ज्यादा पीड़ा हो रहा है। ठीक है, कितना दर्द हो रहा है, या फिर 10 नंबर दिया गया अगर तुमको जो है पैर में दर्द हो रहा है। ठीक है, 1 से 10 तक जो है वहां पे लिखा हुआ है, और तुमको बताना है कि कितना दर्द हो रहा है। अगर बहुत सीवियर दर्द हो रहा है तो 10 है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो 1 है, उससे ज्यादा हो रहा है 2 है। में से अगर हम लोग मान के चलते तो कितना ज्यादा दर्द हो सकता है सीवियर रूप में, उसके आधार पर कितना दर्द है, तो पेशेंट बोला कि नहीं 10 में हम लोग मान सकते हैं 5 दर्द है, में से इतना जो है बीच वाला दर्द कर रहा है।
ओके, तो उसी के आधार पर जो है हम लोग पेन स्कोरिंग करते हैं। फिर आई से इंटरवेंशन है कि एनाल्जेसिक दिया गया है एडमिनिस्टर्ड एज पर ऑर्डर, जैसा ऑर्डर था, और इससे हो गया पेन स्कोर रिड्यूस टू 4/10। 10 से जो है 4 में आ गया है, पहले 8 था, अब जो है यहाँ पर 4 देखने को मिल रहा है, मीन जो है पेन यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। ओके, इस फॉर्मेट में जो है यहाँ पर बनाने होते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है इसका एडवांटेज क्या होता है। पहला एडवांटेज है इजी टू फॉलो नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो है नर्सिंग प्रोसेस को जो है आसानी से फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर से प्रॉब्लम है, इंटरवेंशन है एंड इवेल्युएशन है। सिंपल होता है, कंसाइज डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट होते हैं, फोकस डायरेक्टली ऑन नर्सिंग एक्शन एंड पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, नर्सिंग एक्शन क्या है, इसी पर जो है हम लोग सिंपली तरीके से ध्यान देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला डिसएडवांटेज है नर्सेस मस्ट रिव्यू ऑल प्रीवियस नोट्स। नर्स जो है यहाँ पर सारे प्रीवियस नोट्स को लिखते हैं टू आइडेंटिफाई करंट प्रॉब्लम। ठीक है, सारे करंट प्रॉब्लम को जो है यहाँ पर जानने के लिए जो है सारे प्रीवियस नोट्स को देखने होते हैं कि कौन कौन सी चीज जो है वहां पर लिखा गया था। एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन बिफोर प्रोवाइडिंग केयर। ठीक है, मीन जो है हम लोगों ने कौन सा केयर दिया गया था, उसके आधार पर क्या इवेल्युएशन आया था, उन सभी को देखना पड़ेगा और उसके आधार पर जो है हम लोग को निर्णय लेना होगा। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पर भी टाइम कंज्यूमिंग है व्हेन मल्टीपल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम उसको हो जाते हैं तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, सबका अलग अलग के लिए जो है पाई चार्ट बनाना। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फोकस चार्टिंग मेथड। एक और मेथड है जिसका नाम है फोकस चार्टिंग मेथड। इसका क्या होता है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि फोकस चार्टिंग इज ए क्लाइंट सेंटर्ड मेथड। क्या है ये, क्लाइंट सेंटर्ड मेथड है ऑफ नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का जो है क्लाइंट सेंटर्ड मेथड है, और ये हेल्प करता है नर्सेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, प्रॉब्लम्स, बिहेवियर और चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन में कौन से बदलाव आ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन से बिहेवियर में चेंज देखने को मिल रहे हैं, उस किसी पार्टिकुलर चीज में हमें फोकस करना है। दैट्स व्हाई देयर नेम इज फोकस चार्टिंग मेथड। ओके, क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं तुमको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर लिखा गया है इट इज रिटेन यूजिंग द डीएआर फॉर्मेट। क्या है, डीएआर फॉर्मेट में जो है यहां पर लिखना होता है। तो फोकस क्या करना है, डीएआर, डी से होता है डाटा, ए से होता है एक्शन, आर से होता है रिस्पॉन्स। सेम थिंग्स है, अलग प्रोसेस है। डी से डाटा कलेक्शन करेंगे, ए से हम लोगों को क्या एक्शन लेना है, आर से उसका रिस्पॉन्स क्या इवैल्यूएशन क्या है, सेम चीज है बट अलग तरीके से इसको लिखा जा रहा है। व्हाट डज फोकस मीन, फोकस का मतलब क्या हो गया, फोकस डजंट मीन ओनली प्रॉब्लम। फोकस का मतलब ये नहीं है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कहा कि उसका प्रॉब्लम है कि उसका सिर दर्द कर रहा है, इट इज नॉट ओनली द फोकस। हम लोग सिर्फ जो है उसके प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, तो इट कैन बी एनी सिग्निफिकेंट टॉपिक अबाउट द पेशेंट सच एज, यहां पर जो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। एक पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, एक चेंज इन कंडीशन, कंडीशन में कोई बदलाव आया है तो क्या बदलाव आया है, एक न्यू बिहेवियर देखने को मिल रहा है तो क्यों देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रेंथ आ गया जैसे कि मोटिवेटेड टू वॉक, वो जो है अचानक से चलना शुरू कर दिया है, वो चाहता है कि वो चले तो क्यों चल रहा है, नर्सिंग गोल क्या हो सकता है, ए सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट क्या है, वहां पर एन इवेंट हो सकता है जैसे कि वो फॉल रिस्क, ठीक है, गिरने का डर है उसको, रिफ्यूजल ऑफ मेडिकेशन, वो जो है मेडिसिन नहीं लेना चाहता है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज पर भी जो है ध्यान देना है। सो यू चूज वन फोकस एंड देन डॉक्यूमेंट डीआर। ठीक है, तो तुम्हें जो है एक फोकस को चुनना है और उसके आधार पर जो है तुम्हें डॉक्यूमेंट करना है डीआर को। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि फोकस क्या होता है। फोकस चार्टिंग मेथड में जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग यहां पर क्लाइंट सेंटर्ड मेथड से जो है नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहां पर हमें जो है किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखना है, प्रॉब्लम्स को देखना है, बिहेवियर को देखना है, चेंजेस को देखना है, और उसके आधार पर जो है हम लोग को डार फॉर्मेट को बनाना है। तो डार फॉर्मेट को बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर दिया गया, डी से होता है डाटा, ए से होता है एक्शन, आर से होता है रिस्पॉन्स। डाटा क्या होता है, व्हाट यू सी हियर और मेजर, क्या है तुमने क्या देखा, क्या सुना और क्या मेजर किया। इंक्लूड इसमें कर सकते हैं हम लोग सब्जेक्टिव भी एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स भी, मीन जो है पेशेंट क्या बोला है या फिर हम लोगों ने क्या देखा। ठीक है, इस दोनों को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है पेशेंट स्टेट्स, पेशेंट बोल रहा है आई फील ब्रीथलेस, और यहां पर रेस्पिरेटरी रेट जो है 28 पर मिनट है यूजिंग एसेसरी मसल्स। ठीक है, एसेसरी मसल्स का यूज करते हुए जो है यहां पर रेस्पिरेटरी रेट जो है उसका 28 पर मिनट है। एक्शन क्या लिया गया, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, तो नर्सिंग इंटरवेंशन परफॉर्म्ड यहां पर किया गया है। एग्जांपल के तौर पे दिया गया है प्लेस्ड पेशेंट इन द हाई फॉलोअर्स पोजीशन, हाई फॉलोअर्स पोजीशन में जो है पेशेंट को रखा गया है। ओके, तो हाई फॉलोअर्स पोजीशन क्या होता है, जब भी पेशेंट को जो है हम लोग इस तरीके से बैठाते हैं
ठीक है, सीधा सीधी बैठा देता है, इट इज द हाई फॉलोअर पोजीशन, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से सांस ले सके। एडमिनिस्ट्रेट किया गया O2 एट 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और इन्फॉर्म्ड किया गया है फिजिशियन को। तो ये सारे एक्शन हम लोगों ने लिया है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स क्या है, हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्डेड, पेशेंट जो है किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इफेक्टिवनेस ऑफ योर एक्शन, क्या तुम जो एक्शन लिया है उसका इफेक्टिवनेस पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिया गया है कि आरआर डिक्रीज, अब जो है रेस्पिरेटरी रेट जो डिक्रीज कर गया है, 22 पर मिनट हो गया है। पेशेंट रिपोर्ट इजियर ब्रीथिंग, पेशेंट जो है रिपोर्ट कर रहा है कि अब जो है सांस लेने में आसानी हो रही है। ओके, तो ये था डार्क फॉर्मेट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने तुमको दिखाने का प्रयास किया है, सैंपल के रूप में यहाँ पर दिया गया है। जैसे एग्जांपल है, पेशेंट का नाम है मिसेस सबीना, वहां पर जो आईडी दिया गया है। डायग्नोसिस क्या है, सीओपीडी विद हाइपरटेंशन। ठीक है, तो पेशेंट को सीओपीडी भी है और हाइपरटेंशन भी है। कंसल्टेंट डॉक्टर जो भी होगा वो यहाँ पर डॉक्टर का नाम लिख देंगे, या फिर मान लेते हैं कि हम लोग जो है डॉक्टर अगिलान को ही ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर डेट है एंड टाइम यहाँ पर जो है जो लिखा रहेगा वो यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर फोकस क्या है, फोकस है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मीन पेशेंट को जो है सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। डीआर बना रहे हैं हम लोग, डी से है। आरआर जो है 9 बीपीएम है, मीन जो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट जो है 9 ब्रीथ पर मिनट है। और डिस्पनिया देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर ए से जो है हम लोग एक्शन क्या लिए, तो सेमी फॉलोअर पोजीशन दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी जो है स्टार्ट किया गया है। आरआर से क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज टू 12 ब्रीथ पर मिनट, पेशेंट कंफर्टेबल हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग डार्क फॉर्मेट बनाते हैं, और ये बहुत जगह इसका भी जो है यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, चीज एक ही होते हैं लेकिन इसको अलग अलग मेथड से किया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जहां पर हम लोग जो है एक सिंपल सा तरीका देख लेते हैं कि वाई फोकस चार्टिंग इज यूज्ड। आखिर इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो मोर फ्लेक्सिबल देन सोप और पाई, पाई और सोप से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हाईलाइट करता है पेशेंट के कंसर्न को, नोट ओनली प्रॉब्लम, सिर्फ जो है प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं, पेशेंट का क्या कंसर्न है, पेशेंट क्या बोलना चाहता है, उसके आधार पर जो है हम लोग डार्ट चार्ट को बनाते हैं। सिंपल होता है, ऑर्गेनाइज होता है, फास्टर होता है, इंकरेज करते हैं होलिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन को। जो है हम लोग उसके सारे चीज को देखेंगे। अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसको भी देखना है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको भी देखना है, कोई सोशल प्रॉब्लम्स है उसको भी देखना है। और यूज इन द मेनी हॉस्पिटल विद कंप्यूटर असिस्टेड चार्टिंग। ठीक है, जब भी हम लोग कंप्यूटर असिस्टेड चार्टिंग करते हैं तो वहां पर जो है हम लोग अच्छी तरीके से जो है इसको लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है इसका, पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबल होता है, फोकस कैन बी एनीथिंग इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वहां पर हम लोग जो है फोकस कर सकते हैं। पेशेंट सेंटर्ड होता है, इजी टू लर्न होता है, सेव करता है टाइम्स को। डिसएडवांटेज की बात करते हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर असेसमेंट लाइक सोप, यहाँ पर जो कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है कि सोप की तरह ही लिखना है, इस तरीके से चार्टिंग करनी है, चार्टिंग करके उसको लिखना होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंड द रिस्क ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन इफ यू नॉट केयरफुल, अगर जो है तुम केयरफुल नहीं हो, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गुम होने का चांस रहता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स को देखा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप एंड सोपियर मेथड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो शुरू वाला एसओआर मेथड है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। जब भी तुम किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको जो है एटलीस्ट जो है तुमको फर्स्ट ईयर में कम से कम जो है तुम्हें पहचानने आना चाहिए, क्या लिखा है, कौन सा डाटा लिखा गया है, वो सभी चीज जो है तुमको आने चाहिए। इसलिए जो है मैं तुमको दिखाया, ताकि जब तुम जाओ तो वहां पर जाके कंफ्यूज ना हो जाओ कि आखिर ये सारी चीजें है क्या, यहां पर क्या लिखना होता है। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, वो सभी को नीचे जो है कमेंट डाउन करना है। इसका नोट्स जो है तुमको कहां मिलेगा, इसका नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके लिंक जो है वहां पर दिए हुए रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्त को जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिसको इसका जरूरत है उसको भेजना है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको भी भेजो, बोलो इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, थैंक यू।